बहुत सालों के बाद चक्कर लग रहा है। श्रीवी, बुआ, बहुत सुंदर बुआ। मम्मा, मम्मा को नहीं दूंगी मैं, वो बुआ, मम्मा, मम्मा। 3 दिन से लगातार हमारे साथ स्कैम हो रहा है। पहुंच गए हैं होटल में, एक रूम बुक किया है, बट सबसे पहले हम जा रहे हैं दर्शन करने। वाह मेरी बेटी, वाह। मंगलवार की रात से मैंने स्टार्ट किया है इस व्लॉग को। तो एस्ट्रो को सबसे पहले मैंने खाना दे दिया था, कुछ 7:45 या 8 बजे का टाइम हो रहा है रात का, और उसने खाना खा लिया। और इतनी अच्छी उसकी हैबिट है कि खाना खा के सीधा वॉशरूम में जाता है सूसू करने के लिए। वो घर पर अब बिल्कुल भी नहीं करता है, तो बिल्कुल ट्रेंड हो गया है वो। बस यहाँ से मैंने साफ़ सफाई की है, और उसके बाद में सामने जो आप देख रहे हैं कपड़े सुखाने का स्टैंड, तो घर पर ही सुखाए हैं, क्योंकि आजकल रोज़ शाम होते होते कुछ थोड़ा बहुत आंधी तूफान और बारिश तो आ ही जाती है। तो मैंने दोपहर में ही घर में ही सुखा लिए स्टैंड पर। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस यहाँ साफ़ सफाई की है मैंने, और ये वाला जो बेसिन है, बस इसी में मैं उसका जो पोंछने वाला कपड़ा है इसी में रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर देती हूँ। और एस्ट्रो के बर्तन अब सप्ताह भर पहले से मैं इसी वाले बेसिन में वॉश करती हूँ, और उसका साबुन वगैरह भी सब मैंने अलग कर रखा है। तो और ये जो पानी है उसका, ये मैं एक दिन में 3 से 4 बार चेंज करती हूँ। तो वो इस तरह से क्या है कि बिल्कुल साफ़ पानी भी पीता है, और एक बार में जैसे पानी पीता है तो गंदा भी हो जाता है पानी। रात का टाइम हो रहा है, 8:25 हो रहे हैं। फ़ोन हॉल में रखा है, नहीं आपको मैं दिखाती। 3 दिन से लगातार हमारे साथ स्कैम हो रहा है, ठीक है। 3 दिन हो गए हैं। मैंने सोचा कि वो वाला स्कैम मैं शेयर करूंगी आपके साथ, तब तक आज मेरे साथ स्कैम हो गया। अभी अमन आया हुआ है, उसने बताया कि पुणे में उसके साथ में चड्डी स्कैम हुआ है। सुन के भी हंसी आती है कि चड्डी स्कैम हुआ है। बताइए, अमन आया हुआ है, मैं आपकी बात कराती हूँ उससे। सबसे पहले स्कैम दिखाती हूँ। ये देखिए, आंचल ने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया जो दीवार पे चिपक जाता है, इतना छोटा सा। आप लोगों ने भी ऑनलाइन देखा होगा, ऐसा निकला है, ठीक है। वो ऑर्डर किया, बट कोई ऐसे ही रैंडम साइट थी, वहां से ऑर्डर कर दिया। अब जैसे जो ऑफिशियल साइट्स हैं, जो मतलब जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, नायका है, अमेजोन है, ये सब तो अच्छी साइट्स हैं। एस्ट्रो मत करो, एस्ट्रो मम्मी बात कर रही है बेटा, ठीक है। तो उससे तो मंगाया नहीं, जस्ट वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, वहां से पसंद आ गया, ऑर्डर कर दिया। कैश ऑन डिलीवरी पर 700 कुछ रुपीज उसका प्राइस था, या फिर 700, ठीक से ध्यान नहीं है। आया कैश ऑन डिलीवरी पर, पूरा पैकेट दिया, उसने ऐसे हिला के भी देखा, आवाज आ रही थी। तो वो खुश हो गई कि हाँ सही चीज आई है। पैसा तो पे कर दिया, अब ऑनलाइन वाले आते तो उनको पे करना ही है। जब खोला तो ये निकला गाड़ी। मंगाया था ट्राइपॉड, ये ऊपर का पोर्शन एस्ट्रो ने तोड़ दिया है। अब क्या करें, हमारे घर में छोटा बच्चा है, एस्ट्रो ही है हमारा, उसको दे दिया खेलने के लिए। तो ये स्कैम चल रहे हैं आजकल। सच में किसी भी साइट से ऑर्डर नहीं करना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है स्कैम, ठीक है। ये टी शर्ट आई है, मैंने ऑर्डर नहीं की है। मैं मतलब वीडियो अपलोड करूंगी, उसके लिए मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तब बेल बजी। मैं भी उठ के गई, आंचल भी उठ के गई। तो उसमें मेरे ही नाम से, मेरे ही घर के एड्रेस से पार्सल आया,
और बंदा वही है जो ज्यादातर आता है। अब उसमें बेचारे उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मतलब वो चोर नहीं है, चोर तो साइट वाले हैं। तो मैंने बोला कि भैया मैंने तो कुछ मंगाया नहीं। बोला आपके ही एड्रेस से है, 117 रुपए का, 117। तो मैंने बोला शायद मैं भूल जाती हूँ, मैंने लेके पे कर दिया, कैश ही दिया मैंने। खोला तो ये निकला, और इसमें कोई टैग भी नहीं है, कैसे कैसे दाग भी हैं अजीब से, ठीक है, और जैसे पहनी हुई रहती है ना वो, बताइए कोई मतलब है ये। और अमन के साथ जो पुणे में हुआ वो मैं अमन की जबानी आपको सुनाऊंगी। ये सब चल रहा है आजकल, बाप रे बाप, मतलब बिल्कुल भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बताइए 100 रुपए के लिए स्कैम हो रहा है। और आंचल ने तो पेमेंट किया, वो बंदा चला गया, और आके जब देखा ये निकला, साथ के साथ ही ट्रांजैक्शन का देखा, उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया उसको। तो ये चल रहा है, ये स्कैम हो रहा है 3 दिन से हम लोगों के साथ। अमन को बुला के लाती हूँ मैं। अरे आना, अमन बताएगा आपको चड्डी स्कैम। बता, क्योंकि हमारे साथ 3 दिन से स्कैम हो रहा है। मेरे संग में यही वाला स्कैम हुआ जब मैं पुणे में था, और मेरा सैलून जो था वहाँ पे एक ऑर्डर आया, एंड वो ऑर्डर का मेरे से कुछ ना कुछ ऑर्डर आता रहता था। तो एक ऑर्डर आया, उसका 1000 रुपया बोला। मुझे लगा कि सैलून का कुछ काम का चीज आया होगा, तो उसका 1000 रुपया मैंने पे कर दिया। फिर उसको खोल के मैंने बाद में देखा तो उसके अंदर से 3 या 4 बड़ी वाली 4 चड्डी निकली, वो जो थाइस से भी नीचे होती है, घुटन्ना बोलते हैं हम लोग। इतनी बड़ी। बताइए घुटन्ना, 4 चड्डी का स्कैम हुआ इसके साथ में पुणे में। और मेरे साथ में टी शर्ट का, आंचल के साथ में कार का स्कैम बताऊं तो 2-2.5 साल पहले मेरे साथ साड़ी का स्कैम हो चुका है। बड़ी सुंदर सी साड़ी दिखाई फेसबुक पे, और मैंने ऑर्डर कर दी। कितने की थी? 600-650 की। अगर सेम साड़ी लेने जाओ मॉल या दुकान में तो 2-2.5 हजार से नीचे की नहीं आती। 600-650 रुपया ले गया, और साड़ी दे गया एकदम बेकार, भिखारी जैसी। ये स्कैम हुआ है हमारे साथ। सबसे गंदा वाला स्कैम अमन के साथ ही हुआ है, चड्डी वाला। अच्छा, चड्डी भी ऐसी नहीं आई जो आदमी पहन ले। बाप रे बाप। फिर से हमारा कल का जाने का प्लान बन चुका है। मैं, मम्मी, अमन, प्रिया, श्रीवी, हम 5 जा रहे हैं। आंचल भी जा रही थी, फिर अचानक से उसके ऑफिस का कुछ काम आया तो वो नहीं जा पा रही है, वरना साथ में जा रही थी। तो आंचल और एस्ट्रो यहीं पर हैं, हम जा रहे हैं मायापुर। तो सुबह निकलेंगे और शाम को आ जाएंगे, क्योंकि कुछ आई थिंक कुछ 2.25 या 2.5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। बाई कार जा रहे हैं हम। वैसे ट्रेन भी जाती है, 1 घंटा 45 मिनट या 55 मिनट में पहुंचा देती है, और हम बाई कार जा रहे हैं। भगवान का बुलावा है, दर्शन के लिए जा रहे हैं। काफी साल हो गए मायापुर गए हुए, पहले गए थे तब तो बहुत सारे लोग गए थे, तब तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी, तो काफी साल हो गए हैं। तो बिहारी जी का बुलावा है, जा रहे हैं दर्शन करने, और इच्छा है कि मायापुर में भोग मिलता है भगवान जी का। अब दोपहर वाला भी मिलता है, शाम वाला भी मिलता है। हमें जल्दी लौटना है तो हम ट्राई करेंगे कि दोपहर वाला भोग वो हम भोग पाए भगवान जी का। पिछली बार जब हम गए थे तब भी हमने भोग खाया था। तो मायापुर जा रहे हैं, वहां बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे साथ साथ आप सभी राधा कृष्ण भगवान के दर्शन करें। तो जल्दी जल्दी सोऊंगी। बस यहाँ पावर बैंक भी लेके बैठी हुई थी, मोबाइल चार्ज किया है। कल आप लोगों से फिर मिलने के लिए आना है, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ, सारी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। बस उसके बाद जाके मुंह हाथ धो के चेंज करूंगी, जल्दी सोऊंगी, और जल्दी ही उठना है, क्योंकि एकदम हम सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। अब 6-6:30 बज सकते हैं, क्योंकि बच्चा है साथ में, श्रीवी, तो बच्चे का काम कुछ देर सवेर हो ही जाती है।
तो ट्राई तो हम करेंगे कि 5:30-6 के अंदर हम निकल जाएं, बट फिर भी 6:30 हो गया तो कोई बात नहीं, जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी हम वापस भी आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी उठना है, बहुत भोर में उठना है। उठूंगी, अपना पानी वगैरह पीऊंगी, थोड़ा मंदिर के पास में ही साफ सफाई करूंगी और पूजा करूंगी घर में, तब निकलूंगी। एक्साइटमेंट लग रही है क्योंकि बहुत ज्यादा साल हो गए हैं मायापुर गए हुए। काम करूँ अब अपना फटाफट, जल्दी उठना भी है मुझे। तो बिल्कुल भोर का समय हो रहा है और जल्दी ही उठ गई थी मैं, बट मैं उठने के बाद में 20 से 25 मिनट तो सोफ़ा में आराम से बैठी रही। उसके बाद मैंने उठकर सारा खिड़की दरवाज़ा सब कुछ खोला है और अभी भी 5 बजने में कुछ समय बाकी ही था। जा रही हूँ नहाने के लिए। सुबह 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। 6 साढ़े 6 के करीब हम निकलेंगे। देखिए पूरे 5 भी नहीं बजे हैं, अभी कितने पहले से ही पूरा एकदम उजाला हो गया है। रात को आंचल और एस्ट्रो मूवी देख रहे थे, मैं तो चली गई थी सोने के लिए, और जब तक आंचल नहीं आएगी सोने के लिए तब तक एस्ट्रो बाबू भी नहीं आने वाला है, वो उसी के पास ही रहता है। तो ये हाल है सोफ़े का। आराम से दोनों ने मूवी देखी है और उसके बाद में आए हैं सोने के लिए। हेलो, अरे 5 बज गए हैं, उठ गए तुम लोग? हाँ उठ जाओ, मैं भी नहाने जा रही हूँ, फिर ऐसे लेट हो जाएगा नहीं तो। है तो पानी गर्म करके मैं बैठी हूँ लेके। सबसे पहले मैंने अमन को कॉल लगाया कि भाई तुम लोग उठ जाओ, 5 बज गए हैं और नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। बट वो दोनों ही समय से उठ गए थे और बस यहाँ बैठ के मैंने सिनेमन लिया है और उसके साथ में मैंने 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लिया। बस उसके बाद में यहाँ पे जो भी एक आध बर्तन जो हुए सुबह से, बस वो धो मांज के रखे और मंदिर के पास में ही मैंने सिर्फ साफ़ सफाई की और जो मेन दरवाज़ा है बस वहाँ पे मैंने पोंछा वगैरह करके और छोड़ दिया, क्योंकि सारा घर का जब साफ़ सफाई करना स्टार्ट करो तो वो आधा घंटा 40 मिनट लग ही जाता है। तो बस यहाँ ये काम करने के बाद में फिर मैं सीधे गई हूँ नहाने के लिए और नहा के आई तो देखा कि 5:30 बज के भी निकल गए। मतलब समय कितनी तेज़ी से भाग रहा है। तो मैंने सोचा कि आज तो लेट होना ही होना है। तो बस यहाँ नहा के मैं निकली हूँ और देखिए मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। और इसका भी जो ब्लाउज़ है वो भी मैंने सेमी कॉलर ही सिलवाया है और पीछे से जो बैक डिज़ाइन मुझे पसंद है सेम, आपने 3 4 से या 6 ब्लाउज़ ऐसे मेरे पास देख लिए हैं, मुझे ये पैटर्न अच्छा लगता है। तो तैयार हो गई जल्दी से जल्दी। अभी मैंने कुछ भी सिवाय बिंदी के कुछ नहीं लगाया, फटाफट से गई मंदिर क्लीन किया और स्टार्ट की मैंने पूजा, जिसमें अच्छा ही समय लगता है मुझे। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 5:40 होके भी निकल गए हैं, ठीक है। अब पूजा कर रही हूँ। अमन और प्रिया को भी मैंने उठा दिया है कॉल करके। हमारा टारगेट है कि 6:30 में हम निकले, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर 7 भी बज जाए तो कोई बात नहीं है। वही है कि जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी वापस भी आ जाएंगे। शाम को मंदिर की साफ सफाई करके पूजा करूँगी और मेडिसिन लूँगी, फटाफट से बिना प्याज व्याज एकदम उसका सत्तू बना के पीऊँगी, क्योंकि दवाई लूँगी तो कुछ खाना है। फिर देखेंगे कहीं पर रोक के कुछ खाएंगे तो खाएंगे।
तो सबसे पहले मैंने मंदिर को रेडी किया है, भगवान जी के फ़ोटो मूर्ति सब पहुँच के मैंने चंदन लगाया और यहाँ वाटरिंग कर दी। अब डेली मैं देख रही हूँ कि सारे जो प्लांट है उनकी जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा पत्थर जैसी हो जा रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। अच्छी तरह से वाटरिंग करके ये वाला जो जगह है ये मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। फिर मैंने की है आरती। बिना प्याज वगैरह का सत्तू बना लिया है, मेडिसिन ले ली है। बस यहाँ मैंने फटाफट से दवाई खाई है और सत्तू पिया है और उसके बाद में बाल पूरे गीले थे, मैंने शैम्पू कर लिया था क्योंकि हमें जाके दर्शन करना था और शाम को ही वापस भी आना था। तो बस हेयर सीरम यहाँ पर मैंने लगाया कि मतलब उलझ जाते हैं ना अच्छे खासे। तो यहाँ मैंने हल्का सा टचअप भी किया है। अब अभी आप मेरा फेस देख लीजिए और जब मायापुर से मैं वापस आ गई हूँ तब आप देखिए कि कितनी टैनिंग हो गई है। सबसे पहले तो आप साड़ी देख लीजिए कैसी लग रही है, बताइएगा। मेरी बेटी को, बहू को, मम्मी को, सबको बहुत पसंद आई। वैसे ये साड़ी वहीं से मैंने ली है, शिव नारायण स्टोर से। तो कई बार मैंने नंबर शेयर भी किया है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मल कॉटन की साड़ी है और इसका जो आंचल है वो कुछ इस तरह से है। बहुत ही कंफर्टेबल थी ये साड़ी पहनने के बाद। बस यहाँ पूरी मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद में मैंने आंचल को उठाया है कि बेटा गेट को लॉक कर लो। और यहाँ हम निकल गए अपने छोटे से ही सही बहुत ही प्यारे सफ़र पे मायापुर के लिए। भगवान जी को मैंने प्रणाम किया है और आंचल ने फिर गेट लॉक किया है और हम लोग निकले हैं बाई कार। मम्मी रेडी वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने भी साड़ी पहनी है। ठीक है, तुम भी बहुत सुंदर लग रही है। आंचल बोल रही है कि मम्मी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ है? बोला गाड़ी खड़ी है। हेलो बाबू, हाय मिक्कू, बोलो मिक्कू, बोलो प्रिया। प्रिया, प्रिया अभी मूड नहीं है उसका मम्मी पापा का नाम लेने का। बोल दे अमन। नई साड़ी है एकदम, पहनी भी। हाँ, हाँ। चलो। जय श्री राधे राधे राधे। हम लोग को भी आदत नहीं है ना सुबह उठने। मैंने 5 बजने में कुछ 2-3 मिनट बाकी था, इसको कॉल कर दिया था अमन को। श्रीवी दवाई वगैरह तो खा के ही आएंगे ना। श्रीवी हाय बोलो, बोलो हाय। खाली पेट में ना उल्टी आती है। 7:18 पे हम लोग निकले हैं। कितना टाइम लग जाएगा पहुंचने में? 2.5 से 3 घंटा लग जाएंगे हम लोगों को पहुंचने में बाई कार। बहुत सालों के बाद चक्कर लग रहा है मायापुर का। और अगर श्री भी चलाएगी तो 2 ही घंटा में पहुंच जाएगी, है ना? पहली श्रीवी बुआ, बहुत सुंदर। बुआ, मम्मा, मम्मा को नहीं दूंगी मैं। बोल बुआ, मम्मा, मम्मा, मम्मा को ले रही हूँ मैं। मम्मा हो रही, मम्मा को फोन देगी। नहीं, मम्मा का फोन नहीं। सॉरी, इस चीज के लिए सॉरी। बोल बुआ। हमारा श्री धाम वृंदावन। तो आइए। राधे राधे बरसाने वाली राधे। वाह मम्मा, देखो देखो मेरा, वेट वाह मेरी बेटी, वाह जबरदस्त चश्मा है। मम्मा क्या? आगे नहीं आना है।
एक चीज सीखी है, सबकी ऐसे नाक पकड़ के साफ कर रही है, ऐसे करके करिए, बोली छी, है ना, नाक साफ कर दो, नाक साफ करो, नाक साफ करो, छी छी छी, ऐसे बोली छी। दादी की नाक साफ करो, दादी की नाक साफ करो, वहाँ दादी की नाक साफ करो, छी छी छी। पापा पापा अब कर रही है। छी, गंदी बनी है। छूते ही जैसे टच करेगी, छी, इतनी जल्दी साफ हो गई। अभी कितना किलोमीटर है? देख देख 102 किलोमीटर है अभी। अभी हम लोग रुके हैं थोड़ा चाय पीने के लिए, किसी ने भी चाय नहीं पी है, बट हाँ प्रिया अमन चाय बिस्किट खा के आए हैं, हम सत्तू पी के आए हैं, बट हमने चाय नहीं पी है, चाय पीने के लिए रुके हैं। गुमटी होती है ना, छोटी दिखा रही है, इस टाइप की गुमटी है, तो यहीं पे ऑर्डर दिए हमने कि भाई बढ़िया सी चाय बना लो अदरक डाल के। तो पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, रास्ता कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसी तरह से ही है, ऐसा ही रास्ता चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है। तो इन दोनों में से तो किसी ने भी पी नहीं, तो हम दोनों ने चाय पी। और अमन तो एक बॉटल में अपने लिए कॉफ़ी लेके चलता है, मतलब घर पे ही बना के, क्योंकि ड्राइविंग करते समय बस नींद ना आए इसलिए। अब फिर से चले हैं, अब डायरेक्ट मायापुर में ही रुकेंगे। अभी भी कितना 92 किलोमीटर, यहाँ से 92 किलोमीटर अभी रह गया है। तो चाय पी के हम चल पड़े दोबारा, बस थोड़ी दूरी पर ही हम पहुँचे होंगे, तो अमन ने देखा कि कोई एक पर्सन बाइक चला रहे हैं और उनके पीछे एक बच्ची बैठी हुई है जो कि सो रही है। अब इसी तरह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो फिर जल्दी से हमने विंडो को खोला और उनको बताया हमने। हेलो, सो रही है बच्चा, सो रही है। तो बस हमने जल्दी से उनको बताया, वरना ऐसे बच्चे गिर भी जाते हैं और कितने हादसे हो जाते हैं। चलिए, वो हमें थैंक्स भी बोल के गए। 12 मिनट दिखा रहा है शायद, 4 किलोमीटर आ ही गए। आज स्नान भी आता है। नहीं, मायापुर में वैसे भी भीड़ रहती है, जब भी आओ तभी भीड़ रहती है। तो बस 4 किलोमीटर तो ऐसे ही निकल गए एकदम, और फटाफट से हम पहुंच गए, और दूर से ही एकदम मंदिर दिखने भी लग गया। देखिए ये रहा, तो इतना बड़ा मंदिर है। ये तो दूर से थोड़ा सा जैसे आपको दिख रहा होगा छोटा, मगर आप सामने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा मंदिर है। और अभी तो एक और बड़ा मंदिर बन रहा है जो शायद 2026 में तैयार हो जाएगा, ऐसा वहाँ बोल रहे थे। तो देखने दिखाने लायक मंदिर बन रहा है। तो आने वाले यानी कि कल के व्लॉग में आपको ज़रूर से दिखाऊंगी कि कैसा बन रहा है। सो चलिए, फ़िलहाल हम पहुंच गए थे मायापुर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने के लिए। सो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री राधे श्याम। पहुंच गए हैं। काफ़ी दूर ये पार्किंग है जहां गाड़ी खड़ी की है। सबसे पहले जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। होटल में एक रूम बुक किया है, बट सबसे पहले हम जा रहे हैं दर्शन करने, और उसके बाद में तब होटल में जाएंगे। बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़। मायापुर लास्ट टाइम जब मैं आई हूँ तब बच्चे थोड़े छोटे थे, तो अच्छा खासा टाइम हो गया है मायापुर आए हुए।